हम आप स्टूडेंटों को कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में समय तथा कार्य पढ़ाएंगे। समय तथा कार्य एक अभ्यास आप स्टूडेंट पढ़ेंगे। पाइप तथा टंकी दूसरा अभ्यास ऑटोमेटिक आप स्टूडेंटों का तैयार हो जाएगा। दोनों के दोनों अभ्यास एक ही ट्रिक पर आधारित होते हैं। वो ट्रिक होती है एलसीएम वाली। दोनों को दोनों अभ्यासों का चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, दोनों के दोनों अभ्यासों को एक ही ट्रिक क्वेश्चन कर देती है। तो आप स्टूडेंट पूरे के पूरे दोनों के दोनों अभ्यासों में प्रत्येक में 10 नियम होते हैं, जो कि 10 नियम एक अभ्यास के 10 नियम आपको हम तैयार कराएंगे। दूसरे अभ्यास के 10 नियम आप स्टूडेंटों को ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आम के आम गुठलियों के दाम। एक अभ्यास पढ़िए, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार। ये ट्रिक ऐसी है जो आपको बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन का आंसर निकालेगी। हम आपसे वायदा करते हैं, पूरी दुनिया के YouTube चैनलों से हटकर हमारी तरीके हम मिलेंगे आपको। आप स्टूडेंट तो को हमने समय तथा कार्य की 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं, 2 प्रोवाइड करा दी हैं, 3 नंबर की आज प्रोवाइड कराएंगे। आप स्टूडेंट 3 की 3 वीडियो जा करके YouTube चैनल सुनहरी सिंह 1 सेकंड सर्च करिए। आपको वहां जा करके 3 की 3 वीडियो प्रोवाइड है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में टाइम को बचा सकते हैं। तो आज हम आपको नियम नंबर 3 यानी कि वीडियो नंबर 3 प्रोवाइड कराएंगे, जो कि नियम नंबर 3 का नाम होता है बाद पहले पहले। आप स्टूडेंटों के समय तथा कार्य में, पाइप तथा टंकी में, क्वेश्चन में बाद पहले पहले लगा हुआ है। तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो जो ये 3 प्रकार का होता है, इसका पहला नाम होता है कि क्वेश्चन पहले पहले में ही देता है। दूसरा होता है कि क्वेश्चन बाद में ही देता है। तीसरा क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से बाद पहले में देता है। इस तरह से पूरा नियम 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार का आप स्टूडेंट अभ्यास करेंगे, फिर आपको बाद पहले पहले वाले क्वेश्चनों से कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को 3 प्रकार के प्रत्येक प्रकार का एक एक क्वेश्चन हम आप स्टूडेंटों को समझाते हैं, जिससे कि आप स्टूडेंटों को अपने एग्जाम में सुविधा प्रदान हो सके कि बाद पहले पहले का क्वेश्चन आए तो सुनहरी सिंह 1 सेकंड पर समझाया गया है, जो कि क्वेश्चन बच ही नहीं सकता। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को
पहला क्वेश्चन करा देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं दोनों अभ्यासों का। अरे हमने आपको बता रखा है कि दोनों अभ्यासों का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपकी एलसीएम वाले तरीके से होगा। और एलसीएम वाला तरीका मांगता है कि उस क्वेश्चन में टोटल कैंडिडेट कितने हैं उनका पहले नाम लिखना। तो आपके क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट हैं, उनका नाम है ए बी सी। तो आप आराम से ए बी सी नाम लिख देंगे। आप यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए। पहला काम हो गया है। अब हमारा काम होता है, ये कार्य करते हैं क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो इनके सामने आप इनके दिनों को लिख देंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। और पूरे के पूरे दोनों अभ्यास एलसीएम पे होते हैं। हमें नीचे की शर्तें कुछ पढ़नी ही नहीं, पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है, फिर कार्य क्षमता निकालनी है, फिर उसके बाद देखेंगे जो शर्त है वो शर्त दिखा देंगे। तो आप स्टूडेंट पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आप निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि ये एलसीएम हमारा टोटल कार्य बन जाता है। टोटल कार्य 60 है। अब हमारा अगला काम, नेक्स्ट काम जो होता है कार्य क्षमता होती है। तो कार्य क्षमता कुछ ऐसे निकालते हैं, इस 10 की इसमें बाहर दे दीजिए, 10 की 6 बाहर जाएगी। तो आप स्टूडेंट 6 यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही आगे दूसरे की कार्य क्षमता निकालिए बी की, 12 की 5 बाहर जाएगी, 5 लिखिए। 15 की 4 बाहर जाएगी। अब हमें पक्का पता चल गया है, अगर ए से एक दिन काम कराएं तो 6 काम करेगा, बी से कराएं तो 5 काम करेगा, सी से एक दिन कराएं तो 4 काम करेगा। हमारे पास टोटल कार्य 60 है, जो हमें इन तीनों से कराना है। अब कैसे कराना है, अब आप स्टूडेंटों को शर्तें निभानी होगी। मैथड रीजनिंग यही कहता है, जो मेरी शर्तें हैं, शर्तें दिखा मैं हो जाऊंगा। तो हमें शर्तें दिखानी होती हैं। इतना करने के बाद हमें शर्तें दिखानी है। तो शर्त है, ये एक साथ कार्य करते हैं, परंतु एक दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? केवल एक ही कैंडिडेट के साथ लगा हुआ है, एक दिन पहले। तो भाई आप स्टूडेंटों को ये शर्त है, एक दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो ये शर्त निभानी होगी। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पहले का करेक्शन करना है, कार्य नहीं करना है, कुछ इस तरह से करना है। एक दिन पहले ए छोड़ देता है, लेकिन एक दिन में करता कितना कार्य है? 6 कार्य करता है। तो आप स्टूडेंटों को ध्यान रखना है, यदि पहले लगा हुआ है सवाल में, तो उसका जितने दिन का भी कार्य है उतने ही दिन का आप स्टूडेंट जो हमारा कार्य है उसमें ऐड कर देंगे। एक दिन पहले लगा हुआ है, एक दिन पहले ए 6 कार्य करता है, तो आपको पहले के लिए 6 ऐड कर देना है। दूसरी ओर यदि क्वेश्चन में यहाँ बाद होता तो बाद के लिए ऐड नहीं करना, माइनस करना होता है। तो आप स्टूडेंट पूरे नियम को यही 2 पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन में पहले लगा है तो कार्य में उसके जितने दिन का कार्य है उस कार्य में ऐड करूंगा। बाद लगा हुआ है तो जितने दिन बाद लगा हुआ है उतने दिन का कार्य टोटल कार्य में से माइनस करूंगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो पहले लगा हुआ है, एक के साथ है, एक दिन पहले है,
तो एक दिन में 6 कार्य करता है। पहले के लिए ऐड कर देंगे, 60 कार्य टोटल था, पहले लगा हुआ है 6 ऐड करो 66 हो जाएगा। अब हमें 66 कार्य कराना है। इस बाद पहले में दूसरा पॉइंट होता है कि नीचे हमें किसका कार्य रखना है। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जिस कैंडिडेट के साथ ना तो बाद लगा हुआ है ना पहले लगा हुआ है उसका कार्य क्षमता जरूर नीचे रखेंगे, लेकिन बाद पहले का पॉइंट समझ लेंगे। जिस कैंडिडेट के साथ पहले लगा हुआ है, चाहे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1000 दिन पहले, लेकिन उस कैंडिडेट के साथ पहले लगा हुआ है तो उसकी एक दिन की कार्य क्षमता भी नीचे रखेंगे। लेकिन ध्यान देना है, यदि कैंडिडेट के साथ बाद लगा है तो बाद वाले का कार्य क्षमता नीचे नहीं रखेंगे। तो हमारा बाद लगा ही नहीं है कहीं भी, किसी के भी साथ नहीं लगा है, एक के साथ पहले लगा है और 2 के साथ कुछ भी नहीं लगा है। जिसके साथ कुछ भी ना लगे उसका तो रखा ही जाएगा नीचे, लेकिन जिसके साथ पहले लगे उसका भी रखा जाएगा। अरे नीचे तो बाद वाले का नहीं रखा जाता है और सबका रखा जाता है। तो आप स्टूडेंट तीनों की कार्य क्षमता नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के साथ कुछ नहीं, 1 के साथ पहले है, पहले का भी नीचे रखते हैं। तो टोटल ऐड करो एक दिन का कार्य क्षमता, आपका ये हो जाएगा 15। तो आप नीचे 15 रख दो। आप इसे सरल करिए, सरल करेंगे तो 3 से ये कट रहा है तो 3 से 5 हो जाएगा, 3 से 22 हो जाएगा। सही बटे बनाएंगे तो 4 सही 2/5, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है पाइप तथा टंकी का। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बता रखा है एक अभ्यास पढ़ो, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार। अरे कहीं का भी क्यों ना हो, दोनों अभ्यासों में आपका तो पहला काम वो ही बनता है। कैंडिडेट जितने हैं, जो भी हैं, उनके नाम लिखेंगे। तो पाइप टंकी का है तो इसमें नल काम करते हैं, 3 नल हैं, उनके नाम ABC हैं। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। खेल में आपका सवाल हो जाता है, आप खेल करते रहिए। पहले जितने कैंडिडेट हैं सबके नाम लिख दो, 2 कैंडिडेट हैं 2 के नाम लिख दो, 3 है 3 के नाम लिख दो, 1000 है 1000 के नाम लिख दो। ऐसे खेल करते रहिए। खेल में आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आपका बहुत ही कम समय में होगा। जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, A लिखो, B लिखो, C लिखो। अब दूसरा काम होता है हमारा, ये कितने दिन में करते हैं या कितने समय में टंकी को भरते हैं वो भरिए। ये क्रम से है 4, 6, 8 में, तो 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए। आगे हमारा काम होता है कि इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे, आगे की कोई शर्त नहीं देखेंगे, शर्तें बाद में देखेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप स्टूडेंट लेंगे तो एलसीएम 24 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद अब हमारा काम होता है कार्य क्षमता निकालना। तो कार्य क्षमता 4 की इसमें बार पढ़िए तो 6 बार जाएगी, 6 की इसमें बार पढ़िए एलसीएम में तो 4 बार जाएगी, 8 की पढ़िए तो 3 बार जाएगी। इसका मतलब हमें पक्का पता चल गया है, यदि ए नल को 1 घंटा किसी खाली टंकी में चला दिया जाए तो 6 लीटर पानी उस टंकी के अंदर पहुंचा देगा। अगर बी को चला दें 1 घंटा तो 4 लीटर पहुंचा देगा, सी को चला दें तो 3 लीटर पहुंचा देगा। लेकिन हमारी टंकी में टोटल पानी 24 आता है। जो एलसीएम होता है वो ही उतने लीटर पानी आता है, वो ही काम होता है।
तो इसका मतलब 24 लीटर आता है। अब हमें आगे जो क्वेश्चन में शर्तें दी हैं वो शर्तें दिखानी पड़ेगी, शर्तें तो वही दिखानी ही पड़ेगी। तो शर्तें देखो क्या है, परंतु ये तीनों नल किसी खाली टंकी को एक साथ चलते हैं तथा 1 घंटे के बाद ए नल खराब हो जाता है, 1 घंटे के बाद ए खराब हो रहा है, 2 घंटे के बाद बी खराब हो रहा है। तो टंकी को पूरा बनने में कितना समय लगेगा। अब हमारा जो सवाल आया हुआ है बाद में दे रखा है और बाद भी 2 कैंडिडेटों के साथ आया है, तो क्यों ना हम बाद का करेक्शन कर लें। अरे बड़ा हल्का, बड़ा इजी, बाद का करेक्शन करो। पहले किसके साथ बाद लगा हुआ है, 1 घंटा बाद 1, तो बाद का करेक्शन 1 घंटा अगर ए को चलाएं तो 6 लीटर पानी पहुंचाता है। यदि बाद लगा हुआ होता है तो हमें माइनस करना होता है टोटल जितना पानी आता है, और पहले होता है तो ऐड करना होता है, जो कि हमने पहले सवाल में बता चुके हैं आप स्टूडेंटों को। तो सवाल में ए के साथ बाद लगा है तो आप स्टूडेंटों को याद रखना है, एग्जाम में भूलना नहीं है। हम आप स्टूडेंटों से प्रॉमिस कराते हैं एक बार पढ़िए, जिंदगी भर याद रहेगा, आप भूल नहीं सकते। तो आप याद रखेंगे बाद के करेक्शन को घटाना होता है। 1 दिन पहले ए नल तो 1 दिन में 1 घंटे में 6 लीटर पहुंचाता है, तो बाद के लिए माइनस करना होता है। इसमें से माइनस करिए 6, 18 बचेगा। एक करेक्शन हो गया, कोई पता ही नहीं चला। इसी तरह से एक करेक्शन की शर्त और है, तो क्यों ना हम उस करेक्शन की भी शर्त दिखा दें। तो दूसरा है 2 घंटे बाद बी नल खराब हो जाता है, 2 घंटे के बाद हुआ है बी नल 1 घंटे में 8 पहुंचाता है, तो 2 घंटे में कितने लीटर पहुंचाएगा, तो 8 लीटर पहुंचाएगा। लेकिन बाद लगा हुआ है, बाद के लिए तो जितना बचा हुआ है फिर माइनस करेंगे, तो 8 फिर माइनस करिए 10 बचेगा। अब हमें 10 बचा हुआ है, अब हमें नीचे जब रखना है तो आपको ऊपर वाले सवाल में बता चुके हैं जिनके साथ बाद लगे उनकी कार्य क्षमता नीचे नहीं रखनी है। कार्य क्षमता 2 ही कैंडिडेट की, जिसके साथ पहले लगा हो या जिसके साथ कुछ ना लगा हो, तो उन्हीं की नीचे रखेंगे। टोटल कैंडिडेट 3 है, 3 में से 2 के साथ बाद लगा है, तो उनकी तो कार्य क्षमता नीचे रखी ही नहीं जाएगी। तो इसका मतलब एक कैंडिडेट बचा है जिसके साथ कुछ नहीं लगा है, तो उसकी कार्य क्षमता आप नीचे रख देंगे। वो कौन सा कैंडिडेट है जिसके साथ कुछ नहीं लगा, वो सी है, तो सी की कार्य क्षमता 3 है, तो आप नीचे 3 रखिए। इसे सरल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सरल करेंगे तो 3 सही 1/3 घंटे लगेंगे टंकी को पूरा भरने में, जो कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को तीसरा क्वेश्चन करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि वो 3 प्रकार वाला है, जो कि उसमें बाद भी पहले भी लगता है। अरे चाहे बाद लगे पहले लगे, समय तथा कार्य का सवाल हो, पाइप तथा टंकी का सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, नीचे से लाए, ऊपर से लाए, आकाश से लाए, पाताल से लाए, क्यों ना कहीं से लाए, आपका पहला काम दोनों अभ्यासों के क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि उसमें कैंडिडेट कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, वो ही लिखूंगा। पहले कुछ नहीं करूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, जितने कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखूंगा। नाम लिखने के बाद उनके सामने उसका समय लिखूंगा। कैंडिडेट 3 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है।
हमें नीचे की शर्त पे कोई ध्यान ही नहीं देना है, पहले हमें अपना काम करना है एलसीएम वाला। क्यों? क्योंकि दोनों अभ्यास एलसीएम पर आधारित हैं। जब तक एलसीएम वाला काम नहीं करेंगे आगे कुछ नहीं करना है। इनके सामने कार्य लिखो कितने दिन में करते हैं। ये क्रमशः करते हैं 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन में करते हैं। तो ए करता है 6 दिन में, लिखिए। बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में। अभी भी हमें आगे कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप स्टूडेंट निकालिए। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालने के बाद हमें इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता इस तरह से निकालते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो आप भाग देंगे तो 4 आएगा, 8 की भाग देंगे तो 3 आएगा, 12 की भाग देंगे तो 2 आएगा। हमें पक्का पता चल गया है यदि हम ए से 1 दिन काम करा दे तो 4 काम करेगा, बी से करा दे तो 3 काम करेगा, सी से करा दे तो 2 काम करेगा। टोटल काम हमारा कितना है? 24 है। अब हमें इतना करने के बाद आराम से उसकी शर्तों भी ध्यान देना है। उसकी शर्त किस तरह की है, शर्त क्या तरह की है, उनका करेक्शन करना है बारी बारी से। एक शर्त है तो एक का करेक्शन कर दो, 2 है तो 2 का कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरह का खेल है, खेलते रहिए खेलते रहिए, आपके सामने आंसर आएगा और वो भी करेक्ट आंसर होगा। तो आप करेक्शन करना शुरू कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है काम शुरू होने के 1 दिन बाद, ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी। इसका मतलब 1 दिन बाद लगा हुआ है ए के, 2 दिन पहले लगा हुआ है बी के। तो हमें पहले करेक्शन ए का करना है, बाद लगा हुआ है। 1 दिन लगा हुआ है और ए 1 दिन में कितना कार्य करता है? 4 करता है। बाद के लिए हम आप स्टूडेंटों को ऊपर से ही बताते आ रहे हैं, बाद लग जाए तो टोटल कार्य में से निकाल देंगे। आप निकालिए, 1 दिन में 4 करेगा, 1 दिन यहाँ है तो 20 बचेगा आपका। अब हमें दूसरा करेक्शन करना है बहुत आराम से। अरे माइंड तो लगाना ही नहीं है, कंपटीशन में आप स्टूडेंटों को कोई माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। माइंड लगाने के लिए हम हैं, आपको अच्छे अच्छे तरीके प्रोवाइड कराएंगे। पूरे मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है दूसरा करेक्शन करिए। दूसरा करेक्शन ये कह रहा है बी कार्य करना बंद कर देता है 2 दिन पहले। बी के साथ पहले लगा है, जो कि आप स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं, पहले का करेक्शन करना 2 दिन पहले लगा है बी के साथ। 1 दिन में 3 करता है तो 2 दिन में 6 हो जाएगा, लेकिन पहले लगा हुआ है। पहले के लिए तो आप सभी स्टूडेंट जान गए हैं, ऐड करा जाता है। तो जितना हो गया है हमारा पहली कंडीशन के अनुसार उसमें हम ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले लगा हुआ है तो 2 दिन में 6 ऐड करो, 26 हो जाएगा। 26 होने के बाद अब हमें नीचे रखना है। आप स्टूडेंटों को बता चुके हैं कि नीचे तो बाद वाले का रखा ही नहीं जाता और बाकी सबका रखा जाता है। बाद किसके साथ है? ए के साथ है। तो ए का कार्य क्षमता हम नहीं रखेंगे, लेकिन इनमें से एक के साथ पहले है, एक के साथ कुछ नहीं है। तो जिसके साथ कुछ नहीं हो और जिसके साथ पहले हो, उन दोनों का नीचे रखा जाता है। तो आप बी और सी का रखेंगे। तो बी और सी का कहां पर रख देंगे आप स्टूडेंट? 3, 2, 5 नीचे रख देंगे। आप इसे सरल करेंगे तो आपका ये 5 सही 1/5 बनेगा, जो कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपके पूरे का पूरा अभ्यास, दोनों के दोनों अभ्यास एक ही ट्रिक पे आधारित होते हैं। पूरे का पूरा मैथ ट्रिक पे आधारित होता है, जो कि बहुत ही कम समय में आप स्टूडेंटों का आंसर निकाल सकता है। तो इस तरह से आप स्टूडेंटों को हम पूरे का पूरा अभ्यास, दोनों के दोनों अभ्यास क्रमशः 10 वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।
10 वीडियो में दोनों अभ्यास हो जाएंगे। आप स्टूडेंटों को दोनों अभ्यासों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे इन दोनों अभ्यासों में तो कुछ है ही नहीं। और आप स्टूडेंटों से हम वायदा करते हैं पूरे 10 के 10 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप स्टूडेंटों से क्वेश्चन दोनों अभ्यासों में से कोई सा भी नहीं बचेगा। यदि हम पूरे का पूरा मैथ आप स्टूडेंटों को प्रोवाइड कराएंगे, आप सहयोग करिए तो हम अवश्य पूरा मैथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इतना सहयोग करिए कि आप सिर्फ वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल का लिंक, चैनल का नाम सुनहरी सिंह 1 सेकंड सर्च करिए, वहां पर आपको 10 की 10 वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप स्टूडेंट जरूर शेयर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया है। आप इस तरह से करते रहेंगे और हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके जो पूरी दुनिया के यूट्यूब से अलग हटकर पूरे के पूरे मैथ के अच्छे से अच्छे तरीके प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा तरीकों की ढेर नहीं लगाना है, कम ही तरीकों से आपका पूरा मैथ प्रोवाइड कराएंगे। जैसे 2 अभ्यासों को प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ एक ही ट्रिक से, ऐसे पूरे मैथ को आप स्टूडेंटों को हम प्रोवाइड कराएंगे। वायदा करते हैं पूरा मैथ आप स्टूडेंट हमसे पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैथ में आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को बार बार एक ही बात का ध्यान दिलाना है कि अगर आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर लाइक करें अधिक से अधिक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों की सेवा करते रहें और इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आप स्टूडेंटों तक इस तरह की वीडियो जाती रहे।